त्रेता युग से प्राण प्रतिष्ठा तक श्री राम मंदिर का सफर बड़ा ही संघर्ष और मार्मिक रहा है। ठीक श्री राम जी के जीवन की भांति वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट लिखा गया है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। अयोध्या की स्थापना स्वयं मनु ने की थी। इसके बाद इनके पुत्र इक्ष्वाकु ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। राजा दशरथ ने अयोध्या पर लगभग 60,000 वर्षों तक शासन किया और फिर उनके पुत्र श्री राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। जब श्री राम ने निर्वाण लेने का निर्णय किया तब अपनी संपत्ति को अपने 2 पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों में बराबर बांट दी। मुख्य अयोध्या का शासन राजा कुश को मिला। राजा कुश ने इक्ष्वाकु कुल के शासन को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से चलाया। उन्होंने सर्वप्रथम श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। आज की श्री राम मंदिर की नींव त्रेता युग में ही रखी जा चुकी थी। इसके बाद 31 पीढ़ियों तक विभिन्न राजाओं ने कौशल पर शासन किया और सदैव राजधानी अयोध्या ही रही। धीरे धीरे सूर्यवंशियों का प्रभुत्व कम होता गया, परंतु कौशल सदैव एक शक्तिशाली राज्य के रूप में सम्मानित रहा है और श्री राम मंदिर का अस्तित्व जस का तस बना रहा। इसके बाद राम के 32वीं पीढ़ी के राजा वृद्धबल थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था। इसके बाद कौशल साम्राज्य का प्रभुत्व कम होता गया, परंतु श्री राम मंदिर का महत्व अभी भी अमर था। वृद्धबल से 23 पीढ़ियों के पश्चात अर्थात राजा कुश से 55 पीढ़ियों के बाद एक ऐसा राजा आया जिन्होंने एक नए धर्म की नींव रखी। उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू हो गया, परंतु उस समय भी कुछ शिलालेखों में श्री राम मंदिर के अस्तित्व का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शिलालेख में भी श्री राम मंदिर के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ईसा से 180 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र संघ के द्वारा श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। कालिदास ने अपने कालजयी ग्रंथ रघुवंश में भी श्री राम का वर्णन किया है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने एक जर्जर अवस्था में एक मंदिर को देखा और यहाँ से उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। तो फिर उन्होंने आसपास के लोगों से इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पाया कि यह श्री राम का मंदिर है। उनकी श्री राम में गहरी आस्था थी। फिर उन्होंने श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने काले पत्थर से एक भव्य प्रांगण का निर्माण करवाया था, जो कि 84 बड़े स्तंभों पर टिका था। जब 630 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग अयोध्या में पहुंचा तब उन्होंने एक भव्य मंदिर को देखा था, जहां पे बड़ी संख्या में हिंदू लोग दर्शन करने आते थे। ऐसा माना जाता है कि हेनसांग ने श्री राम मंदिर को ही देखा था। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जयचंद कन्नौज से अयोध्या आया और उन्होंने विक्रमादित्य का नाम हटाकर अपने शिलालेख स्थापित किए। इसके बाद 200 सालों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बार बार श्री राम मंदिर पर हमला किया, लेकिन वो मंदिर को क्षति नहीं पहुंचा सके। 14वीं शताब्दी तक इब्राहिम लोदी के शासनकाल में श्री राम मंदिर के होने के प्रमाण मिलते हैं। बाबर ने श्री राम मंदिर को तोड़ने के कई अभियान चलाए। 1527 में श्री राम मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया गया। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने श्री राम मंदिर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में कई हिंदू राजा और कई राम भक्त मारे जाते हैं। लखनऊ गजेटियर में लिखा गया है कि लगभग 1,74,000 हिंदू मंदिर की रक्षा करते हुए मारे गए। मीर बाकी ने श्री राम मंदिर पर एक मस्जिद का ढांचा बनवाया और नाम दिया मस्जिद ए जन्म स्थान और उस पर एक संदेश लिखवाया कि महान बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्ते के स्थान को मुकम्मल कर लिया है। यहाँ फरिश्ते से मतलब है श्री राम। बाद में इसी मस्जिद को बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। महाराजा रणविजय सिंह की विधवा रानी जया कुमारी हंसवर ने लगभग 3,000 वीरांगनाओं की एक सेना बनाकर हुमायूं के शासनकाल तक छापेमार युद्ध पद्धति से मंदिर को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ती रही, परंतु हुमायूं ने मंदिर को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और अंततः अपनी पूरी ताकत से श्री राम मंदिर पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु श्री राम भक्तों ने अकबर के काल तक मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बार बार श्री राम भक्तों के युद्ध से आहत होकर अकबर ने बीरबल व टोडरमल के सहयोग से खसकी टाट से एक मस्जिद पर चबूतरे का निर्माण किया और एक छोटा सा राम मंदिर बनवा दिया। औरंगजेब के शासनकाल तक यह राम मंदिर वैसा का वैसा ही बना रहा, परंतु औरंगजेब मंदिर तुड़वाने के लिए अयोध्या पर आक्रमण करता है और अयोध्या में स्थित सैकड़ों मंदिरों को तोड़ डालता है। 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने मंदिर वापस बनाने के लिए असफल प्रयास किए और श्री राम चबूतरे का निर्माण करवाया।
1788 में फ्रांस के पादरी जोसेफ डिफेंडलर लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि बाबरी मस्जिद का निर्माण श्री राम मंदिर को तोड़कर ही करवाया गया है। 1813 में श्री राम भक्तों ने अंग्रेजों से इस स्थान की मांग की, परंतु अंग्रेज अपनी जांच में पाते हैं कि यहाँ पर मंदिर वास्तुकला के कुछ तथ्य तो मिलते हैं, पर इस पे वो ध्यान नहीं देते। सन 1827 में श्री राम भक्तों ने नसरुद्दीन हैदर की सेना को परास्त कर मंदिर पर पुनः आधिपत्य कर लिया, परंतु अकबर शाह के साथ मिलकर नसरुद्दीन हैदर की सेना ने श्री राम मंदिर पर पुनः अधिकार कर लिया। 1838 में मॉन्टेग्यू मार्टिन ने यह दावा किया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जिन स्तंभों पर बना है वह श्री राम मंदिर के स्तंभ है। 1853 में पहली बार हिंदू मुस्लिमों में श्री राम मंदिर को लेकर दंगा होता है और कहा जाता है कि यह पहला हिंदू मुस्लिम दंगा था। 1855 में अंग्रेजों ने एक फैसला लिया जिसको देखकर सबको हैरानी हुई। अंग्रेजों ने फैसला किया कि मस्जिद के अंदर हिंदू का जाना प्रतिबंधित है, परंतु मुस्लिमों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। तब हिंदुओं ने मस्जिद से 150 फीट की दूरी पर बने राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करना प्रारंभ किया। 1857 में बाबा राम चरण दास ने फिर से राम मंदिर के जीर्णोद्धार के प्रयास किए। भारी मुस्लिम विरोध के चलते अंग्रेजों ने बाबा रामचरण दास व उनका सहयोग देने वाले आमिर अली को फांसी पर चढ़ा दिया। अंग्रेजों के इस कृत्य से हिंदू जनता भड़क उठी। शांति बहाल करने के लिए अंग्रेजों ने इस स्थल पर एक बाड़ लगा दी और अंदर का हिस्सा मुस्लिमों को व बाहर का हिस्सा हिंदुओं को दे दिया। 1885 में पहली बार निमोई अखाड़े के महंत रघुवर दास ने इस मामले को न्यायालय तक ले जाने का हिम्मत जुटाई। 1934 में फिर से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और बाबरी मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई। दंगों के डर से अंग्रेजों ने मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी। 1947 में आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने इस मामले पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया गया और हिंदुओं को एक अन्य द्वार से अंदर जाने की अनुमति दी गई। 1939 में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई और दोनों पक्षों के लोगों में भारी मात्रा में विरोध हुआ। मुस्लिम और हिंदू दोनों विवादित स्थल पर पहुंचने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वहां से वो मूर्ति हटाने के आदेश दिए, परंतु अयोध्या के जिलाधीश के नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया। 1950 में हिंदू महासभा के अधिवक्ता गोपाल विसादर ने प्रयासों से हिंदू की पूजा करने का अधिकार मिला, पर मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी को ही जाने की अनुमति मिली। फिर 1989 में विवादित स्थल के निकट ही संघ के नेतृत्व में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को हिंदुओं को देने के आदेश दिए। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और लालू प्रसाद के आदेश पर आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद पर हिंदू ध्वज फहराना और मुलायम सिंह यादव के आदेश पर सैकड़ों कार सेवकों की पुलिस फायरिंग में मारा जाना आपने सुना ही होगा। अंततः 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया गया और शाम 5 बजते बजते पूरी बाबरी मस्जिद के ढांचे को तहस नहस कर दिया गया। शाम के 7 बजे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हजारों लोग इन दंगों में मारे गए। फाइनली 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित जमीन को श्री राम भूमि घोषित किया और पूरी जमीन को 3 हिस्सों में राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निमोई अखाड़ा और सोनी वक्फ बोर्ड में बांट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फाइनली अपने अंतिम निर्णय में संपूर्ण भूमि को श्री राम जन्मभूमि को दे दिया। इस प्रकार 491 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं को पुनः प्राप्त हुई। फिर 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा। तो साथियों, 491 वर्षों के इस अथक संघर्ष के बाद आज हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर के निर्माण को होता हुआ देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे हैं। ये वाकई में अद्भुत है क्योंकि हमारी कई पीढ़ियों ने इसके लिए संघर्ष किया है और कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़ते हैं, तो ये उनका मानना है, ये उनका मत है। लेकिन आप इस मंदिर के इस संघर्ष से कितने संतुष्ट हैं और जब वास्तव में ये एक ऐसी शुभम
ऐसी अद्भुत घड़ी जब हमारे सामने पिछले ही दिनों में आई है, तो क्या आप क्या सोचते हैं? क्या ये मैं तो बिल्कुल ऐसा मानता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके घर में आकर कोई आप पर आक्रमण करता है और आपके घर को क्षत विक्षत करके वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य करता है और फिर अपना होने का उसे दावा करता है। और आखिर में हम 451 सालों तक लड़ते हैं और उसके बाद में हम पुनः अपने घर पे, अपनी ज़मीन पे जब अपना अधिकार पाते हैं, तो ये कितना खुशी का, कितना गर्व का विषय है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप चैनल को फॉलो ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।